हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम भी होगा बहुत ही जल्द। इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, मगर इसके साथ साथ अब जो हमारी एसएससी का कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है। लगभग एक महीने पहले या फिर लगभग 20-25 दिन पहले विद्यार्थियों का ये सवाल था। मुझसे कई सारे विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने मैसेज करके पूछा पर्सनली कि सर कैलेंडर आएगा नहीं आएगा। तो मैंने, अभी भी मेरे पास मैसेज है वो, तो मैंने यही बोला था कि भाई कैलेंडर आएगा और दिसंबर के एंड तक कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि अगर एसएससी कैलेंडर जारी करता है तो दिसंबर के एंड में ही जारी करता है और जनवरी तक फॉर्म भरने की डेट देता है। अधिकतर केसेस में आप यही देखोगे। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य हमारे तैयार हो गए हैं कि भाई सीजीएल का भी एग्जाम अप्रैल में है, सीएचएसएल के भी एग्जाम होंगे, इसके अलावा अपना रेलवे का भी एग्जाम है। तो अब सभी एग्जामों को कंक्लूड करते हुए तैयारी को बिल्कुल जबरदस्त कर दीजिए और जबरदस्त तरीके से अब तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका सीजीएल टारगेट है तो बिल्कुल बेसिक नहीं आता सीजीएल का एग्जाम, बहुत जबरदस्त एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रकार की जीके वहां आपको देखने के लिए मिलेगी और मैथ्स का लेवल बहुत अमेजिंग रखता है। इसके अलावा अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करेंगे तो एक लेवल ऊपर रखेगा सीजीएल से। ठीक, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। सी बॉयज जी, बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक आपने देख लिया होगा, दिल्ली सल्तनत। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार पढ़ा चुका हूँ दिल्ली सल्तनत। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे नंबर ना कटे एग्जाम में। मैंने बोला नेशनल पार्क रिवाइज करवाऊंगा, करवा दिए। पॉलिटी के क्वेश्चंस रिवाइज करवाऊंगा, वो 2 स्लाइड्स हो चुकी हैं। हिस्ट्री बोला था रिवाइज कराऊंगा, दिल्ली सल्तनत मुगल पूरा रिवाइज करा दूंगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी रिवाइज करा दूंगा। गांधी जी रिवाइज ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्लास। अगर आप चाहते हैं किसी प्लस बैच में एनरोल करना तो ये 22 दिसंबर 2021 से एक बैच आ रहा है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा जबरदस्त बैच रहेगा। इसके साथ साथ आइकॉनिक फीचर्स जैसे कि आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, रेज योर हैंड, ये दोनों फीचर्स आपको नजर आएंगे अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, जिसमें से आप देख सकते हैं ये रहेगा आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ ये रहेगी टेस्ट सीरीज। ऊपर के जितने टेस्ट आप देख रहे हो फ्री हैं और लास्ट के जो 2 टेस्ट हैं वो प्लस में आपको नजर आएंगे। ये आपको अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे ही टेस्ट मिलेंगे, फ्री वाले, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई खर्चा नहीं करना। शिवांगी साय जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ ये रहेगा रेज योर हैंड। एप्लीकेशन पे चलती हुई क्लास में अगर आपका डाउट आता है तो इस फीचर का इस्तेमाल कीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। इसके साथ ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, जो कि लगभग 1 साल से करवाया ही जा रहा है। इस बार जो करवाया जाएगा वो इंग्लिश का करवाया जाएगा। 40 सवालों के जवाब दीजिए 40 मिनट में। 19 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे, दिन रविवार। पार्टिसिपेट करते टाइम यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। कल ही है ये, तो अभी से एनरोलमेंट करके रख लीजिए। एनरोलमेंट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी से अपनी एक सीट को तय कर लीजिए। अगर जीत गए तो 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जाएगी। चलिए, इसके साथ जो कोर्स आपने स्टार्टिंग में देखा था या फिर किसी भी एसएससी के कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 24 महीने के लिए इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर आप प्रति माह जाते हैं 24 महीने वाली कैटेगरी में तो 325 रुपए आपको चुकाना पड़ेगा। अगर ये पैसा आप नहीं चुकाना चाहते, इस पे चाहते हैं कि डिस्काउंट मिल जाए, तो यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। इसके साथ साथ अगर 12 महीने के लिए आप चाहते हैं कोर्स तो 6500 रुपए आपको देने पड़ेंगे और उसी में प्रति माह के लिए जाते हैं तो 542 रुपए। और चाहते हैं ये पैसा नहीं चुकाना पड़े, डिस्काउंट मिल जाए, तो यूज कीजिए मेरा कोड CM10। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेसिक सवाल है। पूनम सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मगर बेसिक सवालों को अच्छे लेवल के सवालों तक जोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। पहला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक तरीके से आप जवाब भी दे देंगे। एक सवाल इसी कैटेगरी में और क्या बन जाएगा, वो सवाल बन जाएगा कि सबसे कम समय तक, मिनिमम टाइम के लिए, ध्यान से सुनिएगा सवाल, सबसे कम समय तक मिनिमम टाइम के लिए दिल्ली सल्तनत में किसने राज किया। दिल्ली सल्तनत में किसने राज किया, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला कौन सा वंश था? क्या वो मामुल्क वंश था, क्या वो खिलजी वंश था, क्या वो तुगलक वंश था, क्या वो सैयद वंश था, क्या वो लोधी वंश था? ये 5 आपको मिलेंगे, पांचों के नाम मैंने बता दिए। ठीक, मिनिमम समय के लिए किसने किया राज, और एक सवाल ये बनेगा कि मैक्सिमम समय के लिए किसने किया राज। ठीक है जी, 2 सवाल मिल गए। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सती प्रथा एंड जोहर प्रथा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सती प्रथा एंड जोहर प्रथा?
इन दोनों में क्या अंतर रहेगा, इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सती प्रथा एंड जौहर प्रथा। और सबसे पहले जो जौहर देखा था दिल्ली सल्तनत में वो किसने देखा था, इसका जवाब भी दीजिए और कब देखा था। ये 2-3 सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से चलिए और चीजों को बहुत अच्छे लेवल तक समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, सती प्रथा और जौहर प्रथा में क्या अंतर है, मिनिमम समय के लिए और मैक्सिमम समय के लिए दिल्ली सल्तनत पे किसने राज किया, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। इस सवाल का सही जवाब जलालुद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन अकबर मत लगा देना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर लगा के आ जाओ कहीं एग्जाम में। सवाल का सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। खिलजी डायनेस्टी की वो बात कर रहा है। सवाल बनता है मिनिमम समय तक किसने राज किया दिल्ली सल्तनत पे, तो सर सवाल का सही जवाब है खिलजी ने ही राज किया। खिलजी डायनेस्टी जो थी वो सबसे कम समय तक आपको राज करती हुई नजर आएगी, कहां पर, दिल्ली सल्तनत में। एक सवाल ये हो गया। मैक्सिमम किसने किया, तो सर मैक्सिमम आपको तुगलक मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम समय तक राज करने वाले कौन मिल जाएंगे, तो तुगलक डायनेस्टी आपको मैक्सिमम समय तक राज करते हुए नजर आएगी, दिखाई देगी। अब सवाल बनता है खिलजी ने कब से लेकर कब तक किया, खिलजी ने कब से लेकर कब तक राज किया और तुगलक ने कब से लेकर कब तक राज किया, कम से कम ये तो बता दो, कम से कम ये तो बता दीजिए। बेसिक बेसिक सवालों को तो कम से कम आप आदत बना लो यार जवाब देने की। एक सवाल था, एक सवाल को देख सकते हो कितने सारे लेवल्स पर जोड़ा जा सकता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और वो भतीजा भांजा जो बनेगा वो कौन बनेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। उसके बारे में भी अभी थोड़ा बहुत विस्तार से हम पढ़ लेंगे। सती प्रथा और जौहर प्रथा में क्या अंतर है, एक ये सवाल जो कि बच्चों को समझ नहीं आता कि सती प्रथा में और जौहर प्रथा में क्या अंतर है। सबसे पहले जौहर होते हुए किस व्यक्ति ने देखा, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा सबसे पहले जौहर होते हुए। 1302 के आसपास का समय आपको नजर आएगा। वो रानी पद्मावत वाला जो स्टोरी है आपने मेरे से बेहतर ही समझ रखी होगी वो। ठीक है, तो जब वो आक्रमण करेगा तो जौहर का अर्थ क्या रहता है, सर जौहर का अर्थ रहता है ये कि पति की आज्ञा लेकर, पुराने समय की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय में पति की आज्ञा लेकर अगर पति जंग पे जा रहा है लड़ने के लिए, तो स्त्री महिला अपने पति की आज्ञा लेकर खुद अपनी मर्जी से स्वयं अपने आप को आग में त्याग दे तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे जौहर। ठीक है, जो कि रानी पद्मावत ने किया था, रानी पद्मावती ने किया था और बहुत सारी स्त्रियों ने उनके साथ में किया था जौहर। ये वाला पॉइंट याद रखना। तो जौहर का अर्थ क्या है कि भाई जो पुरुष है वो युद्ध पर गया है लड़ने के लिए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि युद्ध पर गया है लड़ने के लिए और उस समय जो उनकी वाइफ है, उनकी रानी है, उन्होंने उससे परमिशन ली और बोला कि भाई आपकी जाने पर मैं जौहर कर लूंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, अग्नि के हवाले कर दूंगी। ये रहेगा जौहर। और सती का अर्थ ये रहेगा सती प्रथा का कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई है और हस्बैंड की चिता के साथ, पति की चिता के साथ पत्नी को भी लिटा दिया जाए या बिठा दिया जाए, वो होगा सती प्रथा। सती प्रथा भारत में समाप्त कराने वाला संपूर्ण तरीके से कौन मिलेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब करवाएगा, 1829 में, 1829 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लियर। सबसे पहले वो कौन से यूरोपियन थे जिसने भारत के अंदर सती प्रथा को समाप्त करवाया। एक सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे पहले वो कौन सी विदेशी शक्ति थी। विदेशी शक्ति का अर्थ यहाँ पर है कि वो कौन से यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा को समाप्त करवाया। ये सवाल का जवाब क्या बनेगा, पोर्टुगस पुर्तगाली। ये सभी सवालों को याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। कोई डाउट, जी बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स आपको समझाता जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ दिया केवल ईयर वाला, बाकी सभी आपको समझा दिए। सती प्रथा की समाप्ति किसने करवाई भारत में पूर्णतः संपूर्ण तरीके से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक मिल जाएगा। साल मिल जाएगा 1829 का, जब भ्रूण हत्या को भी उसने कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया था, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जलालुद्दीन खिलजी वॉज ट्रीचियसली मर्डर्ड बाय, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है किसके द्वारा विश्वासघाती रूप से उसकी हत्या कर दी गई थी, चलिए जवाब दीजिए। कारा में करी गई थी हत्या। हत्या कहां करी गई थी, तो कारा, कारा नामक स्थान पे इसकी हत्या करते हुए आपको नजर आएगा। सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी वॉज ट्रीचियसली मर्डर्ड बाय, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि मामुल्क डायनेस्टी में, मामुल्क मतलब गुलाम वंश में, स्लेव डायनेस्टी में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कौन था, तो बलबन मिलेगा। ठीक है,
याद रखना, ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1266 के आसपास से राज करने के लिए ये बैठेगा गद्दी पर और 21-22 साल के आसपास ये आपको राज करते हुए नजर आएगा। कौन? बलबन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो समझ रहा है, जहां जो दिक्कत लगे उस सवाल को आप पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। किसने हत्या करी थी? ये कहानी तो आपने सुनी होगी, स्टोरी भी देखी होगी आपने। जलालुद्दीन खिलजी, जिसे संस्थापक बोला जाता है खिलजी वंश का, उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो आप जवाब दोगे उसकी हत्या अपने ही दामाद और भतीजे के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस रहेंगे कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपको याद होगा। चलिए मैं वो सवाल पूछ ही लेता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? जल्दी जवाब दीजिए। ये वही सेनापति है जिसने देखा था समुद्र, सी, और समुद्र को देखकर, सी को देखकर इसने ऐलान कर दिया वहां खड़े होकर कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सेकंड अलेक्जेंडर हैं, दूसरे सिकंदर महान है। क्योंकि समुद्र देखकर, सी देखकर इसे ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया को जीत लिया। समुद्र देख लिया मतलब पूरी दुनिया को जीत लिया, इसके छोर पर मतलब अंत ही नहीं है इसके आगे, यही दुनिया का अंत है, समुद्र पे ही दुनिया का अंत है। क्योंकि दूर दूर तक जब पानी नजर आएगा तो ये वहां ऐलान करेगा खड़े होकर कि दूसरे सिकंदर महान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये सवाल भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए। सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर। बहुत बढ़िया, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। हजार दिनारी जिसे कहा जाता है, मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर भाई सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है, विद्यार्थी गलत लगा के आया था। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड एट, जो जलालुद्दीन खिलजी था उसकी हत्या कहां पर की गई? जगह के नाम है कारा, गुजरात, अहमदाबाद या फिर दौलताबाद। सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि आपके रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें यहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाए। चलिए, मलिक काफूर, शिवांगी साय जी बहुत बढ़िया, अजय कुमार जी बहुत बढ़िया। मलिक काफूर को 1000 दिनारी बोला गया क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ऐसा कहते हैं कि खरीद के लाएगा, 1000 दिनारों में उसको खरीदा गया था, इसीलिए उसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ा। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके संबंध थे। ठीक है, ये सभी चीजें भी आपको इतिहास में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक बार अलाउद्दीन खिलजी की भी किताब पढ़ी जाए। वैसे अभी मेरा ध्यान थोड़ा सा मुगल वंश की तरफ है, अलग अलग पर्सनल किताबें पढ़ने पे। ठीक है, जैसे आईने अकबरी, उस पर मेरा ध्यान है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड एट, उसको कहां पर मारा गया, उसकी कहां हत्या करी गई, किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने ही आप बोल सकते हो कि ये उनका दामाद रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो अपने ही ससुर की या फिर अपने ही रिलेशन में एक चाचा वाचा लगने वाले व्यक्ति की जो हत्या कर दी गई, किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहां पर मारा गया? तो कारा में हत्या कर दी गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, बी नहीं है, ए है। ठीक है जी, गुजरात विजय के समय, गुजरात नहीं, वो नीचे की तरफ जाएगा ना, जब वो जाएगा अपना तेलंगाना बेलंगाना की तरफ विजय करने के लिए, तब अलाउद्दीन खिलजी को वो नजर आएगा। अच्छा, आप बोल रहे हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ खरीदा था? हाँ बिल्कुल, गुजरात की विजय के समय वो खरीदेगा 1000 दिनारी को, मतलब मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ जलालुद्दीन खिलजी एज अ दिल्ली सुल्तान? वो कह रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था दिल्ली सुल्तान के रूप में, वो कब से लेकर कब तक था? 1290 से लेकर 1293, 1234 से लेकर 1245, 1232 से लेकर 1254 या फिर 1289 से लेकर 1298। देखिए, अगर आप एक समझदार विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले इन दोनों को काटेंगे। ठीक है, एक सेकेंड आप जवाब दीजिए, गेट पे कोई है, एक बार ओपन करके आ जाता हूँ। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कब से लेकर कब तक वो कार्यकाल उसका रहा? जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका कब से लेकर कब तक कार्यकाल रहा? बेसिक सवाल है बहुत। अगर आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में संपूर्ण चीजों को पढ़ रखा है, अच्छे से आप चीजों को याद करते हैं तो आराम से चल जाएगा। आपको याद होगा 1236 के आसपास तो बैठेगी कौन? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना से पहले उसका भाई भी बैठेगा, इसीलिए मैंने जब आपको अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको वहां पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि रुकनुद्दीन जो बैठेगा उसके बारे में भी आपको समझा दूंगा।
मगर इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 1290 से लेकर 1296, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक सवाल है तो बेसिक तरीके से डील करना, मगर इसके लिए आपको इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए कि भाई 1234 से लेकर 1235 तक कौन बैठा था, 1232 में कौन था, 1229 में क्या हुआ, 1221 में कौन सी घटना घटी। इसके अलावा अपना जो एक वॉर हुआ था ना, तेराइन का प्रथम युद्ध 1191 1192, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, तो उसका जो तृतीय युद्ध लड़ा गया वो किसके बीच में लड़ा गया? बताइए एक बार जरा। जो टेराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया वो किन के बीच लड़ा गया? एक व्यक्ति तो आपको इल्तुतमिश मिल जाएगा, सामने वाला व्यक्ति कौन मिलेगा उसका नाम बताइए, और ये जो युद्ध था वो कहां पर लड़ा गया, इस चीज को भी बताने की कोशिश कीजिए। मैंने पढ़ा रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। पीयूष श्रीवास्तव जी क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है पीयूष श्रीवास्तव जी, आपको अगर जवाब नहीं आता तो आप परेशान मत होइए, आपको इसकी थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी। मेरा एक पुराना चैनल हुआ करता था अन अकेडमी का ही प्लेइंग विद जीके के नाम से, उस पर आप जाइए, इसकी पुरानी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए 1191 वाला हम सभी लोग जानते हैं, ये तेरान नामक स्थान आपको कहाँ मिल जाएगा? हरियाणा मिल जाएगा। 1192 वाला भी हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है इसमें हार हुई। इसके बाद की कहानी आपने सुना होगा कि भाई उसकी आंखों को फोड़कर मोहम्मद गौरी ले जाएगा अपने साथ, फिर वहां जाकर वहां कोई गेम्स वेम्स हो रहे होंगे, तो साथ में पृथ्वीराज चौहान का अपना जो राजकवि था वो भी होता है, तो वो संस्कृत भाषा में उसको समझाता है कि आपके दाहिनी तरफ इतने कदमों पे खड़ा है सुल्तान, मार दीजिए तीर, और इस प्रकार से तीर छोड़ दिया जाएगा और हत्या कर दी जाएगी मोहम्मद गौरी की। एक कहानी ये कहती है। दूसरी कहानी ये कहती है मोहम्मद गौरी ने जीतते ही गर्दन काट दी थी। ठीक है, तो ये जो प्रथम तो यहाँ हुआ, द्वितीय यहाँ हुआ, सर जो तृतीय हुआ ना तेराइन का तीसरा युद्ध, वो कब हुआ और किन के बीच में हुआ? एक व्यक्ति उसमें से आपको मिल जाएगा, इल्तुतमिश। दूसरा व्यक्ति कौन मिलेगा ये आप बता दीजिए। ठीक, अगला सवाल लगाते हैं, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी? जो खिलजी वंश का कार्यकाल था वो कब से लेकर कब तक था? सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पे किसने राज किया? खिलजियों ने राज किया। कब से लेकर कब तक राज किया, ये भी सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, तो यहाँ पर बेसिक हो गया है वो सवाल आपके लिए। दिमाग लगाएंगे तो सर बहुत आसानी से काम हो जाएगा, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो काम करने में हमेशा दिक्कत आएगी। ठीक, जवाब दीजिए। 1345 से लेकर 1489, 1389 से लेकर 1409, इसके अलावा 1289 से लेकर 1345, या फिर 1290 से लेकर 1320। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये सभी सवाल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, थ्योरी समझे बिना आपका काम नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वंश कब आएगा, क्रम अनुसार वंश क्रम क्या रहेगा, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले अगर मामूल वंश बैठेगा तो मामूल वंश में बैठने वाला पहला कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसके बाद कौन बैठेगा? आराम शाह। आराम शाह कौन होगा? तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, मगर जो सही मायने वाले इतिहासकार या किताबें आपको मिलेंगी तो वो वाले इतिहासकार ये कहते हैं बेटा तो था ही नहीं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी का विवाह करवा देगा इल्तुतमिश से, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब फिर आराम शाह कौन था? तो एक कहानी ये कहती है कि आराम शाह भाई था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और एक कहानी जो फाइनल है वो ये कहती है कि कोई रिश्ता नहीं था, बस उसने अपने बाद उसे गद्दी पर बैठने का ऐलान करवा दिया था। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 1290 से लेकर 1320 तक किसका राज रहेगा दिल्ली सल्तनत पे? तो खिलजियों का परचम बुलंद रहे, ये नारा आपने सुना होगा। और ये जो खिलजियों का परचम बुलंद रहे ना, इसमें आपको जो अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा वो मार्केट सुधारों के लिए काम करते हुए आपको नजर आएगा, और वो 2 प्रथा शुरू करवाएगा, जिसमें से एक प्रथा का नाम था हुलिया प्रथा। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया कि हुलिया प्रथा किसके द्वारा शुरू करवाई गई? कौन सी प्रथा? ये जो हुलिया प्रथा है किसके द्वारा शुरू करवाई गई? तो आप जवाब देंगे सर हुलिया प्रथा जो शुरू करवाने वाला था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? हुलिया प्रथा का अर्थ क्या था? सर हुलिया प्रथा का अर्थ ये था कि जितने भी सैनिक होंगे वो अपने साथ में स्केच लेकर घूमा करेंगे अपना, क्योंकि इसने पहली स्टैंडिंग आर्मी भी खड़ी करवाई, वेतन देना भी आर्मी को शुरू किया इसने। अब जब वेतन देने की बारी आती थी ना, तो जो सूबेदार, शब्द मैं बोल रहा हूँ सूबेदार, तो भाई जो सूबेदार होंगे ना वो एक ही लाइन में, पहले तो इस लाइन में लगवा दिया 4 सिपाही अपने बोल के एक्स्ट्रा, फिर अगली लाइन में भी उन्हें 4 सिपाहियों को लगवा दिया, फिर अगली में भी 4 लगवा दिया, अगली में 8 लगवा दिया। तो ऐसे करके वेतन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, सिपाहियों की संख्या कम थी, वेतन ज्यादा बढ़ पा रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि आप इन सबके स्केच बनवाइए और ये स्केच अपने साथ रखेंगे,
जब भी ये मिलेंगे इनके पास स्केच होगा इनका। अब जब भी स्केच दिखाएंगे तो टिक हो जाएगा, भाई इसको तो दे दिया गया है वेतन। क्लियर। इस प्रकार से उसने अपने पैसों को बचाने की कोशिश करी, और साथ साथ हुलिया के साथ साथ एक प्रथा और शुरू करवाएगा, जिस प्रथा को हम जानते हैं दाग प्रथा के नाम से। जो घोड़ों पर लगाए जाएंगे दाग, उसे हम कहेंगे दाग प्रथा। क्योंकि घोड़े भी तो सैनिक अकेले तो आएगा नहीं हो करके जी सैलरी दीजिए, घोड़े पर बैठ के आएगा भाई साहब सैनिक, तो घोड़े की मोहर से भी आप पहचान पाओगे कि इसको वेतन दे दिया गया है। हुलिया दाग प्रथा। और यही हुलिया दाग प्रथा आगे जाकर कौन शुरू करवाएगा? शेर शाह सूरी। आगे जाकर कौन शुरू करवाएगा इसे? शेर शाह सूरी भी इसे आगे जाकर शुरू करवाएगा। अकबर भी अपने समय में बहुत सारे बदलाव करेगा आर्मी को लेकर, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुझाव दिए गए थे किसके द्वारा, अकबर के नवरत्नों में से। अगला सवाल, पीरियड ऑफ रूल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अभी पढ़ा है ये सवाल, आगे बढ़ते हैं इसको टिक करके। तो 1290 से लेकर 96 था इसका सही जवाब, ठीक। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट सुल्तान इन खिलजी डायनेस्टी। ये अच्छा सवाल है। खिलजी वंश में अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, आराम शाह, या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, नहर वाला जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक आप पढ़ोगे, उसका फिरोज शाह तुगलक जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको ये सिंचाई विचाई वाला काम बहुत अच्छे से नजर आएगा। यहीं पर देख लेंगे उसको भी, ठीक। अगर क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगर आप केवल खिलजी वंश पढ़ना चाहते हो ना, तो लगभग मेरे पास खिलजी वंश के मिनिमम से मिनिमम 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे सारे पढ़ा दूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, आपको सारे सवाल पढ़ा दिए जाए, ताकि अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए अपनी भाई। किसी पर हम निर्भर ना रहें आगे तैयारी के लिए कि कौन कराएगा हमें तैयारी, कौन नहीं कराएगा तैयारी। बहुत बढ़िया। बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का सही जवाब क्या है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अंतिम मिलेगा किसमें? खिलजी डायनेस्टी में। अच्छा सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले जौहर किसने देखा, किसके समय पर वो पद्मावत वाली कहानी रही, वो सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। लिखी गई थी शेरशाह सूरी के कार्यकाल में वो किताब, वो अलग सवाल है, ठीक। आराम शाह वाला देख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठेगा अगला? तो आराम शाह बैठेगा। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध लड़ा जाएगा, जिस युद्ध को हम जानते हैं जुवाड़ के युद्ध के नाम से। उस जुवाड़ के युद्ध में विजय होगी किसकी? इल्तुतमिश की, और अगला सुल्तान बन जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुल्तान हु हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज खलीफा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी क्यों गई थी? ये और पूछना चाहूंगा। खिलाफत आंदोलन भारत में बंद क्यों किया गया? ये और पूछना चाहूंगा। 3 सवाल खलीफा से ही निकलेंगे भाई, तीनों सवाल, इसीलिए पूछ रहा हूं तीनों सवाल। सवाल है, सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर ऐबक। ऐबक का यहाँ पर अर्थ है कुतुबुद्दीन ऐबक। सर ज्योमेट्री के लिए कोई टीचर रिकमेंड कीजिए सर। अभिनय शर्मा की देखिए, अभिनय शर्मा सर की क्लास देखिए, अच्छी रहेंगी उनकी ज्योमेट्री, ठीक। चलिए जी, 9वां सवाल, 9th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊँ, वैसे हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो ये यार स्क्रीन का था कल, वो वाली तार एक और आ जाएगी, माइक तो आ गया था अपना, उसको कल खरीद के लेकर आऊंगा, तो ये पूरा अपना सेटअप दोबारा से फिट हो जाएगा। चलिए, हु डिफीटेड, यहाँ पर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसने अपने आप को खुद को खलीफा घोषित किया। वो कौन था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बोल दीजिए भाई। अलाउद्दीन खिलजी। बेसिक तुम्हारे लिए बेसिक रहेगा, मगर सवाल का सही जवाब क्या है सर? द सुल्तान हु हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज खलीफा। इस सवाल का सही जवाब सर मुबारक खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। इस सवाल का सही जवाब मुबारक खिलजी है। और ये खलीफा आपको कहाँ नजर आएंगे, या खलीफाओं के बारे में आप कहां से सुनेंगे? तो दिल्ली सल्तनत में ही इल्तुतमिश को खलीफाओं के द्वारा ये उपाधि दी जाएगी कि भाई अगला जो भी बनेगा आपके बाद वो सुल्तान कहलाएगा, ठीक है। तो मुबारक खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, और खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू करा जाएगा, महात्मा गांधी जी शुरू करवाएंगे। वो खत्म होने की वजह क्या थी खिलाफत आंदोलन की? अगर हम बात करें ना, तो खिलाफत आंदोलन खत्म क्यों हुआ? क्योंकि जो तुर्की में प्रधानमंत्री बनेगा उस समय व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तुर्की में, 1923 की बात कर रहा हूँ, 1923 की। 1923 में जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो एक खलीफा का पद ही समाप्त कर देगा।
और जब ये खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन की कोई लड़ाई रही नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी को भी ना चाहते हुए भी इस खिलाफत आंदोलन को समाप्त करना पड़ेगा भारत में, ये भी याद रखना। सवाल का सही जवाब मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब, सी डी नहीं है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड कैकुबद एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली थ्रोन। कैकुबद को किसने हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया? मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा सवाल है, किसने कैकुबद को हराया? वो कौन था जो कैकुबद को हराएगा और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेगा? चलिए, अच्छा वो शौकत अली जी के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक, बहुत बढ़िया। अली बंधुओं के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा और बता दूंगा उनके बारे में कहानी कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या विचार था। और जिन्ना ये कहते हुए नजर आएंगे कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब महात्मा गांधी को ये कहते हुए नजर आएंगे कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बातचीत नहीं हो रही, बातचीत तो हुई नहीं कभी ठीक से बैठकर कभी भी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया मोहम्मद अली जिन्ना ने अच्छे से, बहुत अच्छी तरह। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि रैमजी मैकडोनल्ड जो थे ना वो दोस्त थे मोहम्मद अली जिन्ना के, तो भाई साहब बहुत अच्छी तरह सत्कार हुआ। दूसरे में थोड़े कम हो गया सत्कार, तीसरे में इनवाइट भी नहीं भेजा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरे में केवल और केवल गांधी ही छाए रहे, मतलब गांधी जी छाए रहे, और एक बहुत अमेजिंग बेहतरीन जानदार शानदार व्यक्ति जिनका नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? जो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने हराया कैकुबत को और बैठ गया गद्दी पर? बहुत बेसिक सवाल है वैसे तो। जो खिलजी वंश की स्थापना करवाएगा वो कहलाएगा जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 1320 तक भारत में खिलजी वंश का परचम बुलंद आपको नजर आएगा, ठीक है। जिसमें से 1296 में कौन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा 1296 में, 1296 में, ठीक। अगला सवाल, सवाल का सही जवाब जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ मुबारक खिलजी एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली सल्तनत के रूप में मुबारक खिलजी की अवधि क्या थी? चलिए जी जवाब दीजिए। 1316 से लेकर 1320, 1343 से 45, 34 से 43 या 11 से 23, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, अभी बहुत सारा इतिहास ऐसा है जो हमें नहीं पता है, वो हमारे लिए अछूता सा ही हम मानेंगे कि भाई हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ठीक। जैसे आपको वो अकबर वाली कहानी मैंने सुनाई थी कि अकबर का कहां पर करवाया गया राज्य अभिषेक। कल मैंने हुमायूं बताया था आपको कि हुमायूं किस प्रकार से मरा, ये सब जानते हैं, सीढ़ियों से गिर के मर गया। और भाई कैसे गिर गया? सीढ़ियों से लगा के थोड़ी घूम रहे थे। अच्छा चलो एक कहानी आपको और सुनाता हूँ, आपने शायद ये वाली ना सुनी होगी। जो हुमायूं था वो बहुत ज्यादा अफीम का सेवन करता था, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया कभी। तो हुमायूं जो था वो बहुत ज्यादा अफीम का सेवन करता था, और जब वो गिरा था उसने कई सारी अफीम की गोलियां खा रखी थी। और मैंने आपको बताया था कि नवाज अपने टाइम टू टाइम जब भी नमाज होती थी तो नमाज पढ़ता था, तो अपनी ही ऊपर लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वो लाइब्रेरी कौन सी थी? वो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा महल या फिर जो ऊपर की एक इमारत थी ना, वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, और उस स्थान को शायद तुड़वाकर उसमें लाइब्रेरी बनवाई गई थी। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। उस लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, जैसे ही नवाज की आवाज आएगी वो उठेगा, उठ के खड़ा होगा, और जैसे ही बैठने के लिए तैयार होगा ना ऐसे, तो सीढ़ियों के पास था, और इतना ज्यादा अफीम की गोलियां खा रखी थी कि भाई साहब होश नहीं था, और सीढ़ियों के पास बैठने की वहां पर बैंड होने की कोशिश करेगा तो पैर लुढ़केगा और गिर जाएगा, और कहते हैं सर्वर फट जाएगा बुरी तरह। मगर एकदम से अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी कि हुमायूं मर गया, काफी टाइम बाद अनाउंसमेंट की गई थी, और हुमायूं की ही कदकाठी के व्यक्ति को बादशाह बनाकर गद्दी पे बिठा दिया गया था, और पर्दे के अधीन, ताकि लोगों को ये नजर आता रहे कि भाई बादशाह जिंदा है, बादशाह मरा नहीं है। क्लियर, ये चीज याद रखना। ये सभी चीजें बैरम खान की कहीं ना कहीं चतुराई आपको नजर आएगी इसी में। चलिए, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 1316 से लेकर 1320 एडी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे सवाल है ये सभी। सर पॉलिटी की थ्योरी करा दीजिए, क्वेश्चंस के थ्रू करा दीजिए। कराना तो चाहता हूँ पॉलिटी की थ्योरी, मगर भैया तुम लोग आते तो हो नहीं क्लास लेने के लिए, मैं खुद बताऊँ ना, और 7 8 10 15 20 बच्चे आते हैं, मैं क्या पढ़ाऊँ उसमें? मुझे लगता है मेरा कंटेंट वेस्ट हो रहा है। मतलब आपको पता है मैं खड़े खड़े पढ़ा दूंगा पॉलिटी, तो यहाँ इतनी तो पॉलिटी यहाँ खड़े खड़े पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे पेपर में टिक हो जाएगी आराम से। अगला सवाल देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक वंश जो आपको मिलेगा इसका संस्थापक कौन था? सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले कौन मिलेंगे? तुगलक। मेरे ख्याल से 1320 से लेकर 1414 तक जो आपको राज करते हुए नजर आएगा वो नजर आएगा तुगलक वंश, जिसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही एक व्यक्ति आएगा मोरक्को से जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा एक किताब लिखी जाएगी जिस किताब का नाम था वो रिहाला।
इसके अलावा इब्न बतूता को एक उपाधि दी जाएगी, एक पद दिया जाएगा जो पद था काजी। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था पुराना वो जौना खान था। अपने ही पिता की हत्या कराने के आरोप उस पर कहीं ना कहीं लगाए गए। जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक ने मरते समय अपने ही एक कजन ब्रदर को, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, उसे को ऐलान कर दिया कि भाई अगला सुल्तान ये होगा। फिर बैठेगा फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 नगरों की स्थापना करवाई जाएगी, जिसमें से एक नगर कहलाएगा जौनपुर, जो कि उसके अपने भाई जौना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बनवाया गया था। ये सभी चीजें याद रखना। सवाल का जवाब क्या रहेगा? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मुबारक शाह। चलिए चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सवाल का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ये गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया या फिर महबूब लाही का वो जो संवाद है वो शायद आप लोगों को याद ही होगा, दिल्ली दूरस्ते वाला। आपको मैंने पढ़ाया था कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो वेस्ट बंगाल की तरफ जो एक विद्रोह हो रहा था उसको शांत करने के लिए जाएगा, और पीछे से महबूब इलाही, जिनको आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया के नाम से, वो एक घोषणा कर देंगे, एक भविष्यवाणी करेंगे कि भाई अब गयासुद्दीन तुगलक लौट के फिर ना आएगा। ये बात पता चलेगी गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक अपने एक सैनिक के हाथों एक लेटर भिजवाएगा, किसके नाम? महबूब इलाही या फिर निजामुद्दीन औलिया के नाम, और उसमें लिखवाएगा मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दीजिए, आने के बाद सर कलम करवा दिया जाएगा। ये सुनकर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहेंगे दिल्ली दूरस्थ है, मतलब दिल्ली अभी उसके लिए दूर है। दिल्ली वापस आएगा, दिल्ली वापस, दिल्ली की शुरुआत जहां से मानी जाती है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की स्थापना किसने कराई थी, जल्दी बताइए? तुगलकाबाद में उसके लिए उसके ही अपने बेटे के द्वारा लकड़ी का महल बनवाया जाएगा, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उस ही महल में आग लगवाकर मरवा दिया जाएगा गयासुद्दीन तुगलक को, और अगला जो सुल्तान बनेगा दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश में वो कहलाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने बहुत सारे गलत स्टेप्स के लिए फेमस रहा है। सवाल का सही जवाब गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलकाबाद की स्थापना करवाने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। इतनी आसानी से थ्योरी आपको कभी समझ नहीं आएगी, ये बात याद रखना, ठीक? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु established तुगलक डायनेस्टी इन 1320 by defeating लास्ट खिलजी रूलर नसरुद्दीन खुसरू? ये चीज भी याद रख लेना। मान लीजिए खिलजियों का लास्ट पूछ लिया गया, अंतिम कौन था, तो लिखा हुआ है नसरुद्दीन खुसरू, ठीक है। इसको हराकर तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सवाल यहाँ पर यह है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर तुगलक शाह द्वितीय? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और क्लास को भाई लाइक वाइक भी कर दिया करो। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई रैंडमली डाटा है जो तुम्हारे घर में लिखा हुआ है घर के पीछे, और तुम गए बाहर कंचे खेलने के लिए पढ़ के आ गए। और हमें भी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए यार, ठीक है। और सही बताऊं, एक शिक्षक केवल इसलिए नहीं पढ़ाता कि भाई उसका घर चल रहा है, रोजगार है उसके पास या फिर थोड़े पैसे मिल रहे हैं। पढ़ाना पसंद है भाई हमें तो। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, और अलग अलग नई नई चीजों को पढ़ना और पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है जिसके बारे में लोग जल्दी से सोचते भी नहीं। वो सब चीजों को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे पढ़ना ज्यादा से ज्यादा पसंद है। जैसे आपको वो जिन्ना वाली कहानी सुनाई थी कि जो जिन्ना की वाइफ थी, सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ की डेथ तो जब वो लंदन गए पढ़ने के लिए उसके पीछे से हो गई थी, उनकी माँ की भी, माँ और वाइफ दोनों की, लाहौर में, ठीक है। जो सेकंड वाइफ थी वो कौन थी? JRD टाटा की बहन थी वो, ठीक है, और पारसी थी, पारसी धर्म से संबंध रखती थी। ये सब आपको मैंने बताया था, ठीक है। और किन की बेटी थी ये भी आपको बताया था। अब उन्होंने शादी करी किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से। और कितनी वर्ष की उम्र में शादी करी? जब वो केवल 18 साल की थी, और जिन्ना 41 ईयर्स के थे, ठीक है। और मात्र 29 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो जाएगी। रत्नाबाई उनका नाम आपको मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री को भी अच्छे से। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, गयासुद्दीन तुगलक रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंजन जी बहुत बहुत जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। मैं चाहूंगा अगली बार जब आपका जन्मदिन आए तो एक सरकारी पद पर वो जन्मदिन मनाया जाए, केक कटे आपके लिए और साथ में थोड़ा सा अमाउंट भी आ जाए, ठीक? चलिए वो अमाउंट वाली बात
छुपके से, वो किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी? आज ही बताया है, अभी बताया है, बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते। जवाब दीजिए, तुगलक वंश की अवधि क्या थी? 1349 से लेकर 1498 एडी, 1278 से लेकर 1377 एडी, 1398 से लेकर 1419 एडी, 1320 से लेकर 1414 एडी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। पता है, एक ना मतलब साइंटिस्टों के द्वारा एक वॉइस को कैप्चर किया गया, जैसे हम बोल देंगे मेरे ख्याल से रेडियो एक्टिव वेव्स को कैप्चर किया गया, उसको फिर कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट मतलब उसको बदला गया साउंड में, उसको साउंड में बदला गया। तो कहते हैं कि वो वॉइस ऐसी है, उसको शायद रोर ऑफ लॉयन के नाम से जाना जाता है उस वॉइस को, उस आवाज को, क्योंकि वो आवाज इतनी तेज है कि उसे आप सुन नहीं सकते, उसे कोई नहीं सुन सकता, वो आवाज इतनी तेज है। और साइंटिस्ट का अभी ऐसा कंक्लूजन है, अभी तक वो साइंटिस्ट उस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि वो आवाज शायद बिग बैंग की है। वो बिग बैंग जो आपने पढ़ा है ना, बिग बैंग थ्योरी, तो कहते हैं उसमें जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो इतना जबरदस्त धमाका हुआ होगा जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी आवाज है वो। ठीक, चलिए जी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अभी बताया इस सवाल के बारे में भी आपको, बेसिक सवाल है। 1320 से लेकर 1414 एडी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। 1320 से लेकर 1414 एडी तक कौन भारत में राज करेगा? तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश यहाँ पे राज करेगा, जिसका फाउंडर संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक आपको नजर आएगा, जो नसरुद्दीन खुसरो के साथ युद्ध लड़ेगा और युद्ध में हार हो जाएगी किसकी? तो खिलजी वंश के आखिरी जो राजा होगा, सुल्तान होगा, उसकी। अगला सवाल, हु वॉज द दिल्ली सुल्तान एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेंशन? जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? मुबारक शाह, आराम शाह, बहलोल लोधी या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद? चलिए अच्छा सवाल है भैया। बिहार पीसीएस का एग्जाम जो है वो अप्रैल में इंक्रीज हो गया भाई, ऐसा हो जाए तो शायद मैं भी लड्डू बांटूं उस पर यार, मुझे भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया निजी जीवन में मैं हमेशा ही मेरे अस्त व्यवस्था रही है, मगर हाँ थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मेरा, मैंने भर रखा है वो फॉर्म बिहार पीसीएस का, क्योंकि जनवरी में अगर रहेगा, वो 22 जनवरी को मेरे ख्याल से डेट थी पहले, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा शायद मैं देने जा पाऊँ। हाँ मगर अप्रैल तक वो गया तो बहुत, मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा उससे। चलिए, मुबारक शाह, आराम शाह, बहलोल लोधी या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद? याद रखना, जब तैमूर लंक आक्रमण करेगा भारत के ऊपर, उस समय आपको कौन नजर आएगा? नसरुद्दीन महमूद या फिर नसरुद्दीन, ये महमूद आपको नजर आएगा दिल्ली सल्तनत में, याद रखना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक बार ईयर बता दीजिए मुझे कि वो कौन सा ईयर था, वो कौन सा वंश था जब इसने आक्रमण किया था। अच्छा सवाल बनता है ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुल्तान हु फ्लीड फ्रॉम द दिल्ली व्हेन तैमूर इज इन्वेडेड ऑन इट? सुल्तान जो दिल्ली से भाग गया जब तैमूर ने उस पर आक्रमण किया, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? नसरुद्दीन मोहम्मद, शेख अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर, सिहाब उद्दीन सुरावर्दी या फिर शेख सलीम? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने सुना होगा वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, थोड़ा सा अच्छा इतिहास है ये भी, पढ़ना अच्छा चीज है ये भी। आपने पढ़ा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, सबसे पहले तो बताइए भाई कि कौन था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया था? सबसे पहले तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, इसको भी भाई आप समझ लेते हैं विस्तार से, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिलता तुम्हें विस्तार से चीजों को पढ़ने का। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको किसके द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था? मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम मिलेंगे आपको, एक तो कबूचा मिल जाएगा, एक कुतुबुद्दीन ऐबक मिल जाएगा, एक यलदौज मिल जाएगा। इनमें से ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाएगी 1210 में, यलदौज और कबूचा में से ही एक व्यक्ति युद्ध लड़ेगा, तेहराइन का तृतीय युद्ध, जो किसके साथ लड़ा जाएगा? इल्तुतमिश के साथ। एक तो वो जवाब अभी तक नहीं मिला मुझे कि कबूचा या यलदौज कौन लड़ेगा युद्ध। ठीक, एक सर ये बता दीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले करने वाला कौन था? एक सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है, अभी ही इस सवाल के बारे में हमने बात करी है, बख्तियार खिलजी, बहुत बढ़िया। गौरव सिंह जी, वेरी गुड, जबरदस्त सर, आपने जबरदस्त आंसर दिया है। इस सवाल का जवाब तो अभी हम दे ही चुके हैं कि कौन था उस समय सुल्तान जब तैमूर लंक ने आक्रमण किया। सवाल का सही जवाब नसरुद्दीन मोहम्मद रहेगा या नसरुद्दीन महमूद रहेगा सवाल का सही जवाब। इस सवाल को तो हमने निपटा दिया, आपने एक जवाब और दे दिया, बख्तियार खिलजी, आपने एक नाम और पेश कर दिया इतिहास के पन्नों को टटोल कर। क्या नाम था? तो नाम रहेगा भाई बख्तियार खिलजी। ठीक,
अब ये बख्तियार खिलजी क्या करेगा, आग के हवाले कर देगा नालंदा यूनिवर्सिटी को। क्यों करेगा, दिमाग खराब था क्या बंदे का? अब जेन्युइनली पूछना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों करेगा वो? अरे रीजन तो होगा, कोई कोई तो रीजन होगा। या वो गया नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर से वो जा रहा है, और जैसे हुटिंग होती है ना आज के टाइम में यूनिवर्सिटी के बाहर, अरे वो देखो नेता, ऐसे जब हुटिंग होती है तो क्या ऐसी हुटिंग हो रही थी, उसको देख के उसने आग लगा दी? और क्या उसको कोई और जगह नहीं मिली, नालंदा यूनिवर्सिटी मिली आग लगाने के लिए? और भी तो भारत में इतनी जबरदस्त जबरदस्त जगहें थी सर, केवल नालंदा यूनिवर्सिटी को ही क्यों आग लगाई उसने? ऐसा कोई आपके पास फैक्ट है उसका? नहीं है तो सुनिए सर, फैक्ट ये कहता है, इतिहास के पन्ने, कुछ पन्ने ऐसा कहते हैं, मेरे पास एक्यूरेट उसका डाटा नहीं है, और एक्यूरेट खोज कर आपको बता दूंगा, मगर जो मेरे को अभी तक मैंने प्राप्ति करी है ज्ञान की, वो ये कहती है कि बख्तियार खिलजी ना बीमार था। वो बीमार था, वो बहुत सारे लोगों के पास अपना इलाज करवा चुका था, मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। ठीक है, वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद वो नालंदा जाएगा इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और वो जब उसको बोला जाएगा कि भाई आप इन दवाइयों का सेवन करें, तो वो बोलेगा मैं आपकी दवाइयों का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि ये शायद हमारे धर्म में नापाक माना जाएगा, ऐसा कुछ वो बोलेगा। उसके बाद वहां के जो भाई साहब विद्वान लोग होंगे वो उसको बोलेंगे ठीक है आप मत कीजिए, आप दवाइयों का सेवन मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये किताब लीजिए, आप इस किताब को पढ़िए। और वो उस किताब को पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस किताब के पन्नों पर दवाई लगा रखी थी। ठीक है, उस किताब को पढ़ते पढ़ते वो ठीक हो जाएगा, और उसको ठीक होने का तो प्रसन्न बहुत होगा, और उसे गुस्सा भी आएगा कि यार इस धर्म में लोग इतने ज्यादा विकसित हैं कि बिना दवाई खिलाए मेरे को ठीक कर दिया, और हमारे धर्म में लोग इतने ज्यादा विकसित नहीं है कि दवाई खिला के भी ठीक कर पाए। इस अग्नि में वो आग लगवा देगा नालंदा यूनिवर्सिटी को। क्लियर? एक कहानी ये कहती है, ध्यान रखना, अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। ठीक, उम्मीद करूंगा कुछ फैक्ट्स आपको और मिले होंगे आज, जो जबरदस्त रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान बाय तैमूर आफ्टर ही कॉन्कर्ड इट? इसे जीतने के बाद तैमूर द्वारा मुल्तान के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। बख्तियार खिलजी, अभी पढ़ा इसके बारे में, कुतुबुद्दीन खिलजी, खिज्र खान, या फिर आदिल शाह। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आदिल शाह के बारे में आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा जब आप पढ़ेंगे हेमचंद्र के बारे में। ठीक है, हेमचंद्र दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, कहते हैं आखिरी हिंदू बादशाह, आखिरी हिंदू राजा आप उसे कहेंगे, हिंदू था। हेमचंद्र ने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की, अंतिम और लास्ट उपाधि वही लेने वाला मिलेगा आपको, जो कि 14वें नंबर का विक्रमादित्य बनेगा। इसके अलावा एक इतिहास ये भी कहता है कि हम तो बोल रहे हैं कि वो दिल्ली सल्तनत पे, या फिर दिल्ली में, दिल्ली की गद्दी पर, ये मैं बात कर रहा हूँ मुगल काल की, जब डेथ हो गई थी किसकी, हुमायूं की, उसके बाद अकबर आएगा, तो उसी बीच में हेमचंद्र आक्रमण कर देगा और जीत लेगा, ऐसा कहता है इतिहासकार। मगर एक इतिहास ये कहता है कि जब पंजाब में, ठीक है, पंजाब में बैरम खान के द्वारा राज्यभिषेक करवा दिया गया था अकबर का, तो माना नहीं जाएगा एक तरीके से कि वो गद्दी पर बैठ पाया, और गद्दी पर बैठा होता तो उसने अपना राज्यभिषेक करवाया होता, और शायद उसने राज्यभिषेक नहीं करवाया था। किसने? हेमचंद्र ने। मगर हाँ, एक इतिहास जो हमने पढ़ रखा है उसको हम अभी तक थोड़ा ठीक ही मानेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही जाएगा, क्योंकि रिटर्न एग्जाम नहीं है अभी हमारा, अभी केवल ऑप्शन वाला है। तो ऑप्शन वाले एग्जाम में जो ठीक जाएगा उसी को हम ठीक मानेंगे अभी तो। अर्जुन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए, बेसिक सवाल है ये तो। सैयद वंश की स्थापना करेगा आगे जाकर ये व्यक्ति, वो है इस सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब खिज्र खान है, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। खिज्र खान है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ समरकंद तैमूर इन्वेडेड ऑन इंडिया इन? समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सवाल आ गया आपके लिए। 1345 एडी में, 1358 एडी में, 1343 एडी में, या फिर 1356 एडी में? एडी का मतलब है एनो डोमिनी, सीए भी बोल देते हैं कई बार, हम कॉमन एरा भी बोल देते हैं। अभी तो मोस्ट प्रोबेबली हम सीए यूज करते हैं, कॉमन एरा सीई यूज करते हैं, अभी हम कॉमन एरा ही यूज करते हैं अभी तो हम। चलिए जी, बहुत बढ़िया, गौरव जी ने जवाब दे भी दिया। समरकंद का जो रूलर था तैमूर, उसने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, मैंने बता दिया नसरुद्दीन महमूद आपको, या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आपको मिलेगा उस समय, और दिल्ली की गद्दी छोड़कर वो भाग जाएगा। उसी के बीच में इसके द्वारा एक गवर्नर बनाया जाएगा मुल्तान का, वो गवर्नर का नाम क्या रहेगा? तो खिज्र खान रहेगा उसका नाम। आगे जाके वो सैयद वंश की स्थापना करेगा। कब आक्रमण किया था? तो 1398 में, 1398 में इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, 1398 है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम शाह वॉज
डिपोज्ड एंड किल्ड बाय, ये जो आराम शाह है उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? एक युद्ध लड़ा गया था जुआड़ का युद्ध, 1211 के आसपास ये युद्ध लड़ा हुआ आपको नजर आएगा। 1210-11 के आसपास ये युद्ध आपको लड़ा हुआ नजर आएगा। सिंध पंजाब के आसपास एक स्थान आपको नजर आएगा जुआड़, वहां पर युद्ध लड़ा जाएगा, इसलिए युद्ध का नाम पड़ा था जुआड़ का युद्ध। किस किस के बीच लड़ा गया, सवाल ये है। जहां पे आराम शाह की हत्या कर दी गई। आराम शाह कौन था? तो कई बार बता चुका हूँ, इतिहासकार ये कहते हैं कि आराम शाह बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, मगर जो सही इतिहास है वो ये कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा ही नहीं था, उसकी 3 बेटियां थी। उसके बाद कई इतिहासकार ये कहते हैं कि आराम शाह उसका भाई था, मगर भाई भी नहीं था। एक इतिहासकार आपको ये कहते हुए नजर आएगा कि भाई आराम शाह जो था उसका कोई खून का संबंध नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, बस वो कुतुबुद्दीन ऐबक उसे अपने बाद वारिस घोषित कर देगा कि भाई अगला ये होगा। ठीक, चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। कब मारा आराम शाह को और किसने मारा? बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब, 1210-11 रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु कंसीडर्ड हिज किंगडम एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, पहला मुस्लिम शासक जो अपने राज्य को दारुल इस्लाम का हिस्सा मानता था। अलाउद्दीन खिलजी। ये दारुल इस्लाम के बारे में आपको समझाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, वो निम्नलिखित में से कौन सा था जो खुद को दारुल इस्लाम के अधीन मानता था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर खलीफा भी आपने पढ़ रखा है ना तब भी काम चल जाएगा इस सवाल का। बहुत बढ़िया, सही जवाब 4 आए आप लोगों का। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक। ये वो व्यक्ति आपको मिलेगा जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। नींव किसने रखवाई थी? तो नींव रखवाने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कंप्लीट कौन करवाएगा? कंप्लीट करवाएगा इल्तुतमिश। और फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में जो अपना कुतुब मीनार है उसकी ऊपर की 2 जो मंजिलें हैं वो बिजली गिरने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कौन करवाएगा? फिरोज शाह तुगलक। तीनों ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों को ही याद रखना, तीनों ही अच्छे हैं। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, इल्तुतमिश है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश डाइड इन 1236 AD व्हाइल फाइटिंग विद द, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाएगी, किससे लड़ते हुए इसकी मृत्यु होगी? चित्तौड़ राजपूतों से, बैनियन राजपूत से, मालवा राजपूत से या फिर रणथंभौर राजपूत से? निम्नलिखित में से किन राजपूतों के साथ युद्ध करते हुए इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसे मेरे पास लगभग 250 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, ऐसे लगभग मेरे पास 250 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। क्या सारे करने में इंटरेस्टेड हो या कुछ करने का ही बेड़ा उठाएं अभी? या फिर बताइए, कल भी जब मंडे को जो क्लास रहेगी उसमें कल भी क्लास मैं लूंगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, 3 बजे। किन राजपूतों के साथ, ईयर भी लिख दिया 1236 मैंने, ये सवाल आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, उम्मीद मैं करता हूँ ऐसे। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये जो बैनियन राजपूत रहेंगे इनके साथ युद्ध लड़ते हुए हत्या कर दी जाएगी। मतलब कौन मर जाएगा? तो इल्तुतमिश मर जाएगा इस युद्ध में, लड़ते हुए मर जाएगा, लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। वर्ष है 1236। चित्तौड़ राजपूत नहीं है, मालवा भी नहीं है, रणथंभौर भी नहीं है, तो बैनियन राजपूत रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत गॉट खलीफा रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, दिल्ली सल्तनत को किसकी अवधि के दौरान खलीफाओं की मान्यता मिली थी? बलबन, ऐबक, इल्तुतमिश या फिर रजिया? और रजिया गुंडों में फंस गई, वो गाना आपने सुना ही होगा, वो गाना दल चालीसा के जब बीच में फंस जाएगी रजिया सुल्ताना, और रजिया सुल्ताना का हस्बैंड क्या नाम था भाई? जल्दी से बताइए फटाफट से, रजिया सुल्ताना के पति का क्या नाम था? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। 2 व्यक्ति आपको नजर आएंगे सर रजिया सुल्ताना के कार्यकाल में, एक का नाम अल्तुनिया होगा, एक का नाम एतिकन होगा, और एक का नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए। एक हब्सी व्यक्ति मिलेगा जो इल्तुतमिश को घोड़े, मतलब घोड़े के अस्तबल में उसके काम करता था, और अपने पैरों पर, अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पैरों को रखकर घोड़े पे बिठाता था। उसका नाम बताइए। उसका प्रेम प्रसंग चलेगा रजिया सुल्ताना के साथ, जिसकी हत्या कर दी जाएगी अल्तुनिया या एतिकन में से एक व्यक्ति के द्वारा। और वही प्रपोजल रखेगा रजिया सुल्ताना के सामने कि या तो
दिल्ली सल्तनत मुझे सौंप दो या मुझसे शादी कर लो। और रजिया सुल्ताना शादी कर लेगी उस व्यक्ति से, और जब वो पहुंचेगी कैथल नामक स्थान पर तो भेजे जाएंगे गुंडे। गुंडे मतलब वो गाने वाले गुंडे हैं ये, ठीक है। दल चालीसा के लोग, और किसके द्वारा भेजे जाएंगे? रजिया सुल्ताना के अपने भाई के ही द्वारा भेजे जाएंगे उन इनको दल चालीसा को, और दल चालीसा के लोग जो है वो हत्या कर देंगे कैथल नामक स्थान पर। इसीलिए कैथल नामक स्थान पर ही मकबरा मिलेगा किसका? रजिया सुल्ताना का। सर ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, अल्तुनिया सही जवाब दे रहे हैं जी। ये तो बेसिक सवाल है, इसके बारे में तो आपको बताया था अभी। सवाल का सही जवाब इल्तुतमिश है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। इल्तुतमिश है सवाल का सही जवाब। ये पूरी कहानी याद रखना जितनी सुनाई है। रजिया वाली सवाल से भी सवाल आता है एग्जाम में, ठीक। और अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंगोल लीडर हु इन्वेडेड दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। कौन था वो जिसने भाई साहब इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान इन्वेड किया भारत को? मगर इन्वेड किया नहीं था, ये आप सभी लोग जानते हो। वो सिंध तक आएगा, वो सिंध तक आएगा और सिंध से वापस लौट जाएगा। आने का कारण क्या था? आने का कारण था यहाँ जलालुद्दीन छुपा हुआ था। ना ही ये जलालुद्दीन खिलजी मिलेगा आपको, ना ही ये जलालुद्दीन अकबर मिलेगा। एक व्यक्ति मिलेगा, उसका नाम जलालुद्दीन था, ठीक है। कहते हैं कि भाई इसकी बेटी, जो व्यक्ति आएगा उसकी बेटी या फिर उसकी बहन के पति की हत्या करके भागा होता है ये, ठीक है, जलालुद्दीन। और छुप गया होता है सिंध में आकर, इसने पत्र लिखा होता है दिल्ली में बैठे हुए सुल्तान को और मदद मांगी होती है। मगर ये सुल्तान को एक पत्र और भेजा जाता है इस व्यक्ति के द्वारा कि बेटा मदद करने पहुंच गए ना, फिर हम यहाँ के बाद यहाँ आएंगे तुमसे मिलने भी, और अगर जब हम आते हैं तो रोशनी थोड़ी तेज हो जाती है। ऐसा डायलॉग वायलॉग मारे गए होंगे उस टाइम, ठीक है। क्या था उसका नाम? सवाल ये है। याकूत खान। याकूत खान के बारे में पढ़ाया गया इतिहास में? याकूत खान के बारे में आपने पढ़ा है क्या इतिहास में? रजिया के टाइम पे मिलेगा याकूत खान, पढ़ा है नहीं पढ़ा? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब चंगेज खान। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त शासक मिलेगा आपको मंगोलिया का। इसके बारे में कोई किताब नहीं मिल रही थी कि इसके बारे में जहां लिखा हुआ मिले। इसके बारे में लिखी हुई किताब मिली चाइना में, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी कभी कभार न्यूज आती है, चलिए उसको छोड़ते हैं। तो इसका चित्र भी मौजूद नहीं था। इसने इसने अपना जीवन में अपने जिंदा रहते हुए कोई चित्र अपना बनने नहीं दिया था। इसके मरने के बाद इसका पहला स्केच बनाया गया था। क्लियर? सवाल का सही जवाब चंगेज खान है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला देश कौन सा है? सीजीएल में पूछा गया सवाल है। चलिए जल्दी से फटाफट। चंगेज खान 1221, बहुत बढ़िया। दिल्ली नहीं आएगा ये, जलालुद्दीन की यहाँ हत्या करके वापस चला जाएगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है। कहते हैं जब ये ईरान में घुसा था तो ईरान की आबादी 25 लाख के आसपास थी, और जब ये ईरान से बाहर एग्जिट करी तो 2.5 लाख थी। 22.5 लाख लोगों के आसपास हत्या कर दी थी इसने, ठीक है। याकूत खान मिलेगा, लवर ऑफ रजिया, बहुत बढ़िया। जिसके साथ रजिया का प्रेम प्रसंग चलेगा वो याकूत खान आपको मिलेगा, जो यहीं पे लिखा दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ अब वो अखनूर अखनूर करके इसको उपाधि भी दी जाएगी, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ये सब थ्योरी पढ़ा रखी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली? बेसिक सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट से। दिल्ली के सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश की अवधि क्या थी? 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, इल्तुतमिश की अवधि क्या थी दिल्ली के सुल्तान के रूप में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या थी अवधि? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, और देखो 1210 नहीं लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है। सवाल का सही जवाब है 1211 से लेकर 1236, ऑप्शन नंबर बी। और कालिंजर का युद्ध एक हो रहा था, उस कालिंजर के युद्ध में तीनों चारों बेटे भाई साहब हार के लुट पीट के वापस आ गए। बेटी गई रजिया सुल्ताना, जीत दिलवाई, ठीक है। उसी के बाद इल्तुतमिश ने ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद गद्दी पे बैठने वाली कौन होगी? रजिया सुल्ताना होगी। मगर इल्तुतमिश के मरने के बाद बड़ा बेटा जाकर बैठ जाएगा गद्दी पे। रजिया सुल्ताना लाल वस्त्र धारण करके, पूर्णतः संपूर्ण लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के बीच जाएगी और बोलेगी कि मेरे पिता ने मुझे अपनी गद्दी का वारिस बनाया था, मगर मेरा भाई जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया, आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद दिल्ली की जनता के
हेल्प के माध्यम से रजिया सुल्ताना अपनी गद्दी को वापस लेगी और बन जाएगी पहली सुल्ताना। इन्हें सुल्ताना इसलिए बोला गया, रजिया बेगम इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि ये पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, महिलाओं के प्रकार के वस्त्र ये धारण नहीं करती थी, पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करती थी, इसीलिए इन्हें सुल्ताना बोला गया, बेगम नहीं बोला गया। ये भी याद रखना, अच्छा सवाल है। सवाल का सही जवाब 1211 से लेकर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान हु इंट्रोड्यूस प्योरली अरेबिक कॉइनेज, दिल्ली सुल्तान जिसने विशुद्ध रूप से अरबी सिक्के पेश किए उनका नाम क्या था? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सा सुल्तान था जिसने अरबी सिक्के चलवाए? क्या नाम था भाई उसका? अरबी सिक्के चलवाने वाला कौन मिलेगा? प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे ही पढ़ाते हैं सर, पॉलिटी भी ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, ऐसे स्टैटिक भी पढ़ा लेते हैं सर, और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये तो सर अभी दिल्ली सल्तनत है, जब आप मुगल पढ़ेंगे तो और जबरदस्त लगेगा आपको। मुगल तो आपको मैं बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा वहीं बैठे हुए हैं आप। जैसे रजिया सुल्ताना मैंने सुनाई ना स्टोरी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना ये रजिया सुल्ताना वाली, तो आपको ये फील होगा यार रजिया सुल्ताना आपके सामने खड़ी है और दिल्ली की जनता से बोल रही है मेरी मदद कीजिए। ऐसा इतिहास भी पढ़ने को मिल सकता है आपको, ऐसी पॉलिटी भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकती है। बस यही है कि भाई उसके लिए आपको अपने शुभ शुभ कदमों को लेकर आना पड़ेगा क्लास में। सवाल का सही जवाब इल्तुतमिश है। दो प्रकार के सिक्के चलवाए गए थे, बताइए भाई। एक तो सिल्वर के चलाए गए थे, एक कॉपर के। एक को जीतल बोलेगा, एक को टंका बोलेगा। किसको जीतल बोलेगा, किसको टंका बोलेगा, ये और बता दीजिए। सिल्वर और कॉपर दोनों के सिक्के चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। एक को जीतल बोलेगा, एक को टंका बोलेगा। किसको जीतल बोलेगा, किसको टंका बोलेगा, ये बता दीजिए बस। अगला सवाल, द दिल्ली सुल्तान हु इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका, ये आ गया भाई सब सवाल देखिए। ठीक है, हर प्रकार का मैं बोल रहा हूँ पूरा मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, पूरा दिल्ली सल्तनत। 250 के आसपास सवाल है, मगर सारे तो एक साथ नहीं करा पाऊंगा। अगर अगली क्लास भी आपको चाहिए दिल्ली सल्तनत पे तो आप बता देना, अगली क्लास भी दिल्ली सल्तनत पे रख लेंगे। बताइए भाई वो कौन सा सुल्तान था जिसने सिल्वर टंका, टंका लिखा आ गया भाई साहब, तो कॉपर का जीतल हो जाएगा। ठीक, सवाल का सही जवाब आप समझ ही गए, इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर बी सी है सवाल का सही जवाब, इल्तुतमिश है सवाल का सही जवाब। ये सवाल आ सकता है कि सिल्वर के जो सिक्के चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? टंका के नाम से, जीतल के नाम से। ठीक, अगला सवाल, हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ द इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? रजिया सुल्ताना, कैकूबद, आराम शाह या फिर फिरोज? चलिए कौन बैठ गया भाई साहब गद्दी पे? रजिया सुल्ताना बैठी, कैकूबद बैठ गया, आराम शाह बैठ गया। आफ्टर द डेथ, आराम शाह तो नहीं होगा भाई, आराम शाह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। आराम शाह बैठेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद। इस सवाल का सही जवाब फिरोज है। पूरा नाम एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। मगर अभी आप याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, फिरोज सवाल का सही जवाब है। रजिया सुल्ताना नहीं बैठेगी भाई, पहले बड़ा भाई बैठेगा। अभी इतनी देर से कहानी ये तो सुना रहा हूं आपको मैं कि रजिया सुल्ताना नहीं बैठेगी पहले। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ना रजिया सुल्ताना कौन से नंबर की सुल्तान थी, तो आपको गिनना पड़ेगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेगा, फिर आराम शाह बैठेगा, फिर इल्तुतमिश बैठेगा, फिर ये फिरोज बैठेगा उसका भाई, फिर कौन बैठेगी? रजिया सुल्ताना। ऐसे याद रखना, इतनी देर से कहानी यही तो सुना रहा हूं कि पहले नहीं बैठी थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना तो मदद मांगने गई, दिल्ली की जनता की मदद के द्वारा वो गद्दी पर बैठ पाई। पहले तो बड़ा भाई बैठ गया था जिसका नाम फिरोज आप देख रहे हैं। अगला सवाल, हु वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना, मुमताज बेगम, हसीना बेगम या फिर शाहजहां बेगम? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इसी पे तो बहस हो रही है इतनी देर से, हम क्या यही बड़ा इतिहास तो पढ़ रहे हैं हम, कि जो प्रॉपर इतिहास रहे, जो हमें प्रॉपर चीजें समझ आए उसमें। बेसिक सवाल है, शायद मेरे ख्याल से एक सेकंड भी नहीं जाना चाहिए इसमें, तो दे देता हूँ जवाब। रजिया सुल्ताना, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, अल्तुनिया से शादी करेगी, याकूत खान के साथ प्रेम प्रसंग। याकूत खान एक हबशी व्यक्ति था जिसे ये वो अखनूर की एक उपाधि प्रदान करेगी। उस उपाधि के आधार पर ये बन जाएगा अस्तबल का, सब मतलब अस्तबल का नेता आप मान लीजिए। अस्तबल वो घोड़े के अस्तबल का नेता, क्लियर। इंचार्ज बना देगी, लड़ने जाएगी अल्तुनिया से, उसको ही लेकर, याकूत खान को लेकर। वहां अल्तुनिया हत्या कर देगा याकूत खान की, क्लियर।
ये भी याद रखना। उसके बाद अल्तुनिया 2 प्रस्ताव रखेगा, या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दीजिए या तो मुझसे शादी कर लीजिए। सल्तनत देने से बेहतर शादी करना मानेगी, शादी कर लेगी, अल्तुनिया से वापिस आ रही होगी, रास्ते में कैथल नामक स्थान पे दल चालीसा के द्वारा हत्या कर दी जाएगी। ये वही दल चालीसा है जिसे रजिया सुल्ताना के भाई के द्वारा ही भेजा जाएगा, ना ही वो दल चालीसा और ना ही भाई और बाकी मंत्री स्वीकार कर पा रहे थे एक महिला सुल्ताना को, इसीलिए किया गया ये सब। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या है? रजिया सुल्ताना। इक्तेदारी सिस्टम किसके द्वारा शुरू करवाया गया? इक्ता, इक्तेदार, इक्तेदारी, 3 चीजें मिलेंगी, इक्ता, इक्तेदार, इक्तेदारी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल सही स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। एकता सिस्टम आप बता रहे हो, उसमें आपको अल्तुनिया मिलेगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब मिलेगा इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, इल्तुतमिश है। अगला सवाल देखते हैं। हु सेड इस्लाम इज इन डेंजर? किसने कहा इस्लाम खतरे में है? बलबन, गाजी मलिक, इल्तुतमिश या फिर रजिया? अगर आप बोलेंगे तो 250 के 250 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर लूंगा मैं दिल्ली सल्तनत के, ताकि पूरी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाए अपनी एक बारी में। ठीक है, 2-4 क्लासेस तो लगेंगी कम से कम भाई। अगली जो क्लास लेगी वो 50 की कर लेंगे। कल तो कुछ और कराऊंगा, मंडे को फिर अगर आप बोलेंगे तो आगे का दिल्ली सल्तनत उठा लेंगे, आगे की पूरी कर लेंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे वहां पे। फिर उसके अगली ट्यूसडे को उसमें 50 कर लेंगे, ऐसे करके 150 के आसपास तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक, पर बता देना भाई मुझे जैसा भी हो तुम्हारा। हु सेड इस्लाम इज इन डेंजर? किसने कहा? बलबन ने, गाजी मलिक, इल्तुतमिश या फिर रजिया? सवाल का सही जवाब इल्तुतमिश है। ये सवाल आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। सवाल का सही जवाब इल्तुतमिश है, इस्लाम खतरे में है, ये बात कही थी इल्तुतमिश ने। अगला सवाल, ये सवाल हम पढ़ चुके, जवाब दे दीजिए। चांदी के सिक्के, टंका और तांबे के सिक्के जीतल किसके द्वारा चलाए गए थे? ऐबक, रजिया, सुल्ताना, इल्तुतमिश या बलबन? एक एक करके सारे सुल्तान आ रहे हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी आया, जलालुद्दीन खिलजी आया, ये आपने देखा। इल्तुतमिश चल रहा है, एक एक करके आएंगे सारे सुल्तान, तो हर सुल्तान पर सवाल बनेंगे सर। पॉलिटी भी, पॉलिटी रात वाली में ले लेता हूँ, फिर 8 बजे वाली में क्वेश्चन ही अगर लेने हैं अभी तो पॉलिटी रात वाली 8 बजे वाली में ले लेता हूँ। ठीक, चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये तो बेसिक सवाल है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब वही है जिसने एकता, इक्तेदार, इक्तेदारी प्रथा शुरू करी, जिसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिसकी बेटी रजा सुल्ताना थी। ये सभी चीजें वही ना कहीं संबंध आपको नजर आएंगी। चंगेज खान ने जिसके समय पर आक्रमण किया मगर दिल्ली नहीं आया, क्योंकि वो मिली भगत, आप समझ गए, मैं समझा चुका हूँ। सवाल का सही जवाब इल्तुतमिश है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान गॉट खलीफा रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान? इस सवाल का सही जवाब भी क्या है? इल्तुतमिश ही है सवाल का सही जवाब। ठीक, चलिए, बस 31 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको, अभी के लिए तो इतने सफिशिएंट है। अगर आप बोलेंगे इसके आगे सेम ही टॉपिक को रखना है तो मैं सेम टॉपिक इसके आगे भी रख लूंगा। ठीक, इसके आगे भी सेम टॉपिक रख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा है भाई जिसमें वैलिडिटी नहीं है, मतलब वो वैलिड नहीं है कंटेंट, तो उसे आप रिपोर्ट करिए और विन कर सकते हैं प्राइजेस साथ के साथ। थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए। पीडीएफ शेयर करता हूँ तुम्हें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। हम भी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करें, तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है, उसको जरूर निभाना। 4-5 आईडी से भी लाइक कर दिया करो भाई कभी कभी। मेरा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सच बता रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि 1000 व्यू, मतलब 1000 लोगों ने क्लास देखी और 700 लाइक, ऐसा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कि इतना ज्यादा लाइक परसेंटेज रहती थी, तुम लोग लाइक ही नहीं करते हुए, मुझे समझ नहीं आता क्लास को। तुम किसी से भी उठा के कंपेयर कर लो इस क्लास को, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%, किसी से भी उठा के, किसी भी क्लास से उठा के, हिस्ट्री क्या मेरी क्लास तुमने पढ़ी है तो तुम किसी से भी उठा के कंपेयर कर लो, इतना ज्यादा ज्ञान एक क्लास में तुम्हें कहीं नहीं मिला होगा हिस्ट्री में, जितना एक छोटी सी क्लास में मिल गया। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।